राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए पीपल पतवारी की कथा लेकर के आई हूँ। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बहू बेचने गई तो रास्ते में औरतें उसे पीपल पतवारी सींचती मिली। उनको पीपल पतवारी को सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि बहनों तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे घर में अन्न धन होता है, 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं ऐसे दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। अब वह रोजाना दूध दही से पीपल, दूध से तो पीपल को और दही से पतवारी को सींचती। सास जो है दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाएगा जब ला करके दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जा कर के बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठ गई है, मेरे पास क्यों बैठी है, मेरे पास बैठने का क्या काम। तो बहू बोली सास दूध दही का दाम मांगेगी, अब मैं दाम कहाँ से लाऊंगी, मैंने तो दूध दही से तुम दोनों को पीपल पतवारी को सींच दिया, अब दाम कहाँ से ला के दूँ मैं मेरी सास को, मेरी सास तो दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली मेरे पास क्या दाम रखे हैं, ये भरा है डीढ़ा पान धतूरा, तू इसको ले जा। बहू ने वही ले जा करके कोठरी में रख दिया। डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई कि बहू सासू जी अगर डीढ़ा पान धतूरा देखेंगी तो वे लड़ेंगी पैसों की जगह, अगर मैं इनको दूंगी तो उनको, तो वह चादर ओढ़ करके सो गई डर के मारे। अब सास बोली बहू पैसे ला, तो बहू बोली सासू जी मैंने कोठरी में रख दिए। सास ने कोठरी में जाकर देखा तो वह तो डीढ़ा पान धतूरा हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाई है। बहू ने भी आकर के देखा तो सच्चे, वह भी दंग रह गई। तो सच्चे मन से धन, सच्चे में ही धन भरा हुआ था वहाँ। तो बहू को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बहू ने सास को सारी बात बता दी। बहू ने कहा कि मैं तो दूध दही को बेच के नहीं आती थी, दूध से तो पीपल को सींचती थी और दही से पतवारी को सींच करके आती थी। आपने पैसे मांगे तो मैं तो पतवारी के पास जा कर के बैठ गई थी और पतवारी मैया ने कहा कि डीढ़ा पान धतूरा न ले जाकर तेरी कोठरी में रख दे, और यही हीरा जवाहरात हो गए हैं। मैंने तो कहीं से कोई चोरी चकारी नहीं की है। और बहू ने सास को सारी बात जो है सच सच बता दी। सास ने कहा आपकी कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही बेचने के बाद जो हांडी में थोड़ा बहुत लगा हुआ रह जाता है उसको धो करके उससे पीपल और पतवारी को सींच देती और सींच करके आकर के बहू से कहती बहू तू मेरे से दाम मांग। तो बहू बोली, बहू भी कोई सास से दाम मांगती है क्या, वरना बहू तू मेरे से दाम मांग। तो उस दिन बहू बोली लाओ माँ जी दाम लाओ कि महीना पूरा होने पर दूंगी मैं तेरे को। महीना पूरा हुआ तो सासू जो है पीपल पतवारी के पास जा कर के बैठ गई। पीपल पतवारी मैया ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है, कि मैं दाम, बहू मेरे से दाम मांग रही है, मैं तो दाम लेने के लिए आई हूँ कि मेरे पास का दाम दर है, ऐसा कर डीढ़ा पान धतूरा पड़ो या भर के ले जा। अब सास ने खूब सारा, क्योंकि सास के मन में तो लालच था, बहू ने श्रद्धा से सींचे थे, सास के मन में लालच था, तो उसने बहुत सारे डीढ़ा पान धतूरा भर लिए और ले जाकर के कोठरी में रख दिए। अब बहू ने सास से दाम मांगे तो सास ने कहा कि कोठरी में रखे। बहू ने कोठरी में जा कर के देखा, कोठरी खोलती है तो देखते वहाँ कीड़े को बुला रहे होते। डीढ़ा पान धतूरा बिच्छू कांतर कीड़े बन जाते, कीड़े मकोड़े हो जाते। तो बहू ने कहा सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई और बोली पीपल पतवारी ने तो मेरे संग बड़ी दोहात करी है, मैं तो बड़ी दोगली है और पटपीटन है। उसने तुझको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिए, उसने ये सही नहीं किया। तो वह पीपल पतवारी के पास गई तो पीपल वह के तुमने मेरे से दुहात क्यों करी है, तुमने बहू को तो हीरा जवाहरात दिया और मेरे को कीड़ा मकोड़ा दिया। तो पीपल पतवारी मैया बोली बहू ने तो सींची देख सच्चे मन से और तूने सींची लालच के बस में, तो इस कारण में बहू के तो हीरे जवाहरात हो गए, कीड़ा मकोड़ा हो गए। क्योंकि बहू तो जो है सत की भूखी थी, वो सत की भूख से सींचे थे और तुमने धन की भूख से सींचे। हे पतवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया ऐसा किसी को मत देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहते को सुनते को हुकारा भरते को सबकी अर्जी सुनना।